से आता था रिकॉर्ड का। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम बच्चों। हम कर रहे थे चैप्टर 10 लाइट पढ़ रहे थे हम, लाइट। ठीक है, और इसमें हम आज हमको करना है इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर कैसी कैसी इमेज बनाता है ये हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। अच्छा, लास्ट क्लास में बच्चों थोड़ा सा मेरे को कुछ काम आ गया था तो मैं जल्दी में चला गया था। किसी का कुछ डाउट रह गया था क्या लास्ट में? बता दो बच्चों, बोल दो अगर किसी का डाउट रह गया था तो। भैया वो आप एक पॉइंट बता रहे थे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का, वो तो मेरे को ध्यान नहीं आ वो रहा वाला है। मैंने आज देखा था। आज तो उसमें कुछ दिखा रहा था कि क्या बता रहा था कि प्लेन कॉनकेव मिरर के मिरर अंदर, हाँ कॉनकेव मिरर में फ्रंट साइड पे इमेज बनती है और कॉन्वेक्स में हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स को डिस्कस नहीं कर रहे थे ना, हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात कर रहे थे, समझे? हाँ भैया। ठीक है चलो। अच्छा, पिछली क्लास तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो फिर हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमको बताना है इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है कॉनकेव मिरर में। तो देख लेते हैं पहले हमारा कॉनकेव मिरर कैसा होता है। ये मान लो मेरा कॉनकेव मिरर है, ये इसकी रफ साइड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा पोल है, ये फोकस बना दिया मैंने, और ये बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज और, जब मैं बात कर रहा होता हूँ प्लेन मिरर की, है ना, तो मुझे पता है प्लेन मिरर के बारे में कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है, ये मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है, उतनी ही दूर उसकी क्या बनती है, इमेज भी बनती है ना। सेम डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होता है प्लेन मिरर में। और इमेज का साइज भी क्या होता है, सेम होता है। इमेज का साइज भी क्या होता है, सेम होता है। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। पर ये जो हमारे मिरर है, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, ये प्लेन मिरर नहीं है, ये स्फेरिकल मिरर है। इनकी शेप प्लेन नहीं है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे प्लेन मिरर में तो क्या होता था, दूर रखो चाहे पास रखो, इंसान की शेप वैसी ही दिखती थी। जितना साइज पहले था उतना ही साइज भी सेम दिखता था, पोजीशन भी सेम दिखती थी, और सीधा दिख रहा था तो सीधा दिखता था। पर जो हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं, इनमें पोजीशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। पास रखने से ऑब्जेक्ट को इमेज की प्रॉपर्टीज कुछ और हो जाती हैं, और जब मैं ऑब्जेक्ट को दूर रखता हूं तो इमेज की प्रॉपर्टीज कुछ और हो जाती हैं। अब जितनी भी पॉसिबल कंडीशन है, हम सारी की सारी कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, फिर हम उनको एक एक करके लेंगे। यानी कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकता हूँ। आप मुझे बताओ, मैं ऑब्जेक्ट को, ये मेरा मिरर है, इसकी ये वाली साइड मेरी क्या है, रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो पहली बात तो ये है कि मैं लेफ्ट साइड में ही रखूंगा, जहां से मेरे को, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा क्योंकि यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, देखो, एक तो मेरा ऑब्जेक्ट आ सकता है इन्फिनिटी से। एक मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकता हूँ, इन्फिनिटी पे रख सकता हूँ। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ इन्फिनिटी पे। ठीक है, इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकता हूँ, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर रख सकता हूँ मैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एक ऐसी दूरी जो कि C से भी दूर है, F से भी दूर है, P से भी दूर है, पर वो जो डिस्टेंस है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस के बारे में हमें पता है, ये क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको बियॉन्ड C भी कह सकते हैं। बियॉन्ड C मतलब C के पीछे। ठीक है, C के पीछे हम कहीं रख सकते हैं। अच्छा, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम C के ऊपर भी रख दें, हम C के ऊपर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो थर्ड क्या हो जाएगा, एट C। ठीक है, एक केस ये हो सकता है। अगला केस क्या हो सकता है कि मैं C और F के बीच में रख दूं कहीं पर। चौथा केस क्या हो जाएगा, बिटवीन C एंड F। C और F के बीच में मैं कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ। एक और केस हो सकता है कि मैं F के ऊपर रख दूं, मैं क्या कर सकता हूँ, F के ऊपर रख सकता हूँ। पांचवा केस क्या हो जाएगा मेरा, एट F। और इसके अलावा एक और केस हो सकता है कि मैं F और P के बीच में कहीं पर रख दूं। ठीक है, अगला केस क्या हो सकता है कि मैं F और P के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को रख दूं, बिटवीन F एंड P। अच्छा, मैं P के ऊपर रख सकता हूँ क्या ऑब्जेक्ट को, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ? नहीं।
यहाँ पर नहीं नहीं रख भैया, सकता, क्योंकि पी तो क्या है, नहीं भैया, पी मेरा कहाँ पर होता है, मिरर के अंदर ही होता है, मतलब मिरर में ही पी है, तो मैं पी के ऊपर कैसे रखूंगा? मिरर के अंदर किसी चीज को थोड़ी रख सकते हैं, या मिरर के ऊपर भी थोड़ी रख सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज के बारे में किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि हमारे यही 6 पॉसिबल केस हैं, इसके अलावा और किसी जगह पर मैं मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकता? क्या कोई बच्चा इनके अलावा और कोई जगह बता सकता है कि आप सर यहाँ पर भी रख सकते हो ऑब्जेक्ट को? है कोई ये सोच रहा हो कि आपने यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट को, हम इसके और इसके बीच में भी तो रख सकते हैं, ये भी तो एक पोजीशन हो सकती है। पर ये जो पोजीशन है इसको तो हम हाँ भैया, कंसीडर कर चुके हैं ना, ये जो पोजीशन है ये क्या है, ये सी और एफ के बीच में है ना, तो ये इसी केस के अंदर आ जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में आप कहीं पर भी रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, वो एक ही बात है, कहीं पर भी रखो एक ही टाइप की इमेज बनती है। इसी तरह एफ और पी के बीच में भी मैं कहीं पर रखूं, बात एक ही है, वो एक ही केस कंसिडर होगा, क्योंकि इन सब में एक ही तरह की इमेज बनती है। इसी तरह सी के पीछे हम कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, एक ही बात है, कहीं पर भी रख सकता हूं मैं। ये बात समझ में आई सबको? हाँ भैया, ठीक है, तो ये है मेरे 6 पॉसिबल केसेस जहां पर मैं ऑब्जेक्ट को रख सकता हूं। एक एक करके मैं ऑब्जेक्ट को 6 की 6 जगहों पर रखूंगा और देखूंगा कि क्या क्या फर्क पड़ता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। ठीक है, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर जो है वो किस तरह की इमेज फॉर्मेशन बनती है, मतलब अलग अलग केसेस में कैसे अलग अलग इमेज के प्रकार होते हैं, या प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आ सकता है, वो हम सारा पूरा डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा क्या, एट इंफिनिटी। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, इंफिनिटी पर रख रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये मेरा मिरर है, ये मेरा क्या है, मिरर है। ठीक है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये सारी चीजें बना दी हमने। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पर रखना है। अब देखो मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो लाइट रेज भी कहाँ से आ रही होंगी, इन्फिनिटी से आ रही होंगी, और जो भी लाइट रेज इन्फिनिटी से आती है उनको हम कैसे बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाते हैं। पैरेलल तो ये मान लो एक लाइट रे आई, तो ये टकराने के बाद कैसे हो जाएगी, टकराने के बाद मैं फोकस। ये करता हूँ, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको मैं ग्रीन से बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह मान लो एक और लाइट रे आई थी, ये आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकराने के बाद ये कहाँ से होती हुई जाएगी, फोकस। ये फोकस से होती फोकस हुई, से। कहाँ से होती हुई जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा था, हमने ऑब्जेक्ट को रखा एट था इंफिनिटी। इंफिनिटी। एट इन्फिनिटी, इंफिनिटी। इंफिनिटी। ठीक है, इमेज मेरी कहाँ बनी, इमेज मेरी कहाँ बनी, कहने का मतलब मेरी लाइट रेस कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस कहाँ पर हुई है, फोकस। एट फोकस। फोकस, फोकस, फोकस। फोकस पे इंटरसेक्ट हुई है। ठीक है, इसके बाद बात आती है साइज की। तो साइज देखो क्या है, साइज एकदम पॉइंट साइज है, यहाँ पर क्या बना है, एक पॉइंट बना है, तो साइज क्या हो जाएगा मेरा, पॉइंट साइज्ड। ठीक है, और अगली चीज हम डिस्कस करते हैं नेचर की, नेचर क्या है उसका। ठीक है, तो नेचर इसका क्या होगा, क्योंकि रेज मेरी क्या हो रही है, असल में मीट कर रही है ना, रेज रेज मेरी असल में मीट कर रही है, तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका इमेज का नेचर हो जाएगा। यही 4 चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम किसी भी इमेज में हम देखते हैं हर केस में कि उसको हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, फिर हम देखते हैं उस इमेज का साइज कैसा है, और फिर हम देखते हैं कि उस इमेज का नेचर कैसा है। हम यही सारी चीजें देखते हैं एक एक करके। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब मैं सोच रहा हूँ एक नई चीज करते हैं हम उसको, मतलब लिखने के बाद जब भी मैं लिखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, तो अब मैं ये नहीं रखूंगा कि बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, हम प्रॉपर करते रहेंगे करते रहेंगे। आप जैसे कथा चल रही होती है, कथा की तरह सुनते रहना समझते रहना। और जब वीडियो तो मैं वैसे भी यूट्यूब पर डालता ही हूँ, तो आप एक काम करना, उस वीडियो को खोल के आराम से स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, या वीडियो को उस टाइम पॉज करके लिख लेना। ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में वैसे भी कई बच्चों का रह जाता है। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि दीपाक्षी का वो रह गया था, एक इमेज दीपाक्षी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई थी, और मैंने आपको बोला था आप कर लेना, आप में से किसी ने भी नहीं भेजा।
नहीं भेजा ना? चलो ये वाला केस समझ में आ गया, पहला केस समझ में आ गया सबको। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पर रखा, तो लाइट रेस पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, और टकराने के बाद हमारा जो पहला रूल था कि टकराने के बाद फोकस से होती हुई जाएंगी, उसका इस्तेमाल करा। फोकस पे टकराई है तो इमेज हमारी कहाँ बनी है? फोकस पर साइज कैसा है? पॉइंट साइज। और नेचर क्या है? क्योंकि रेस लाइट रेस असल में मीट कर रही है, इसलिए नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये मेरा पहला केस हो गया एट इन्फिनिटी। अब अगला केस आएगा मेरा बिटवीन नहीं, अगला केस आएगा मेरा बियॉन्ड सी या फिर एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। अगला केस हमारा ये हो जाएगा। तो ये मान लो मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये एफ है और ये सी है। अब सी के पीछे रखना है, सी के पीछे मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ, यहाँ पर रख दिया। और बच्चों इसकी कुछ हाइट होगी, इसलिए मैंने कुछ हाइट भी बना दी। अब कुछ हाइट के नाम पर आप कितनी भी हाइट बना सकते हो, बड़ी बनानी है बड़ी बनाओ, छोटी बनानी है छोटी बनाओ। बहुत पास रखना है सी के, बहुत पास रख लो, दूर रखना है दूर रख लो, कहीं पे भी रख सकते हो आप। ठीक है, अब अपने रूल्स का इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पर। देखो पहला रूल मैंने क्या बोला कि इसके मैं एकदम सर से लेकर जा रहा हूँ। वैसे तो क्या होगा, इसके यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकल रही हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइट रेज निकल रही है ना। इस ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारी लाइट रेज निकल रही होंगी, सारी की सारी मिरर पर पड़ रही होंगी, पर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए हम बहुत सारी नहीं लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, वही लेंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो देखो हम क्या करते हैं, एक मैं इसके लेके गया सर से, एक लाइन तो पैरेलल भी जा रही होगी ना, तो मैं इसको लेके गया एक को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो भी पैरेलल गई है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी। वो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से होती जाएगी। एक तो मैंने इस रूल का इस्तेमाल कर लिया। दूसरा मैं क्या करता हूँ, सेकंड रूल का इस्तेमाल करता हूँ। अगर ये लाइट रे फोकस से होती हुई जाएगी, अगर ये लाइट रे फोकस से होती हुई जाएगी, तो टकराने के बाद ये क्या हो जानी चाहिए? टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल हो जानी चाहिए। कैसी हो पैरेलल। जानी चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। जहां पर ये टकराती हैं, जहां पर ये टकराएंगी, ठीक है, जहां पर भी ये टकराएगी वहीं पर क्या होगा? उसका हेड होगा इमेज का, और जो उसके पैर होंगे, जो इमेज के पैर होंगे, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर होंगे। आप ऐसा समझ लो, जो इमेज के ऑब्जेक्ट के पैर भी और इमेज के पैर भी प्रिंसिपल एक्सिस पर होंगे, तो हेड हमेशा अपने आप उल्टी साइड बन गया। ठीक है, या जहां पर भी बन जाएगा। तो अब देखते हैं अच्छा इसमें भैया, डिस्कस। जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है वहां पर बन जाएगा। हाँ, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इमेज हमारी कहाँ बनती है? जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? ऑब्जेक्ट को Beyond हमने C. रखा था बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था? बियॉन्ड सी। जो हमारी इमेज है, इमेज हमारी कहाँ बनी है? बिटवीन सी C एंड सी and एंड F. एफ। सी और एफ के बीच में बनी है। ठीक है, साइज कैसा है इसका? साइज इसका ठीक ठाक है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का साइज स्मॉल है। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे? स्मॉल साइज। ठीक है, साइज कैसा है इसका? स्मॉल है। ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का साइज स्मॉल है। और नेचर क्या है? नेचर क्या है? फिर से इमेज जो हमारी लाइट रेज है वो असल में मीट कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। और Real and inverted. जो भी इमेज रियल होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो सर ये ये इसका मीट कहीं भी कर सकते हैं। मतलब कहीं नहीं, बिटवीन सी एंड एफ ही करेंगे। अच्छा ठीक है सर। इस वाले केस के लिए सी और एफ के बीच में ही करेंगे, ये फिक्स है, तभी तो हम यहाँ पर इसको रूल की तरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, भैया हमने यहाँ पर स्मॉल साइज, मतलब साइज में हमने स्मॉल ही क्यों लिया है? क्योंकि स्मॉल कुछ भी बना ले है। सकते हैं। नहीं नहीं, स्मॉल बना है इसलिए हमने स्मॉल लिया है। देखो इसमें स्मॉल बना है हमारा, इसलिए हमने स्मॉल लिया है। एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ आपको। ये सी है, ये एफ है, ठीक है, ये पी है। अगर आप इसको प्रॉपर रूल्स का इस्तेमाल करके बनाओगे, कंपास वगैरह लेकर बनाओगे, तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट वही बनेंगे। जैसे मैं ले गया पैरेलल, ये गई ऐसे, Tab. ये ऐसे, इससे क्या होगा? ये ऐसे, तो ये क्या Pen हो होती है, जाएगा? ये tab होता है. ये Hot उल्टा for बन रहा है। second. ठीक है, तो हम देख सकते हैं ना यहाँ पर, ये मेरा यहाँ से पैरेलल गई थी, ये फोकस से क्या यार? बच्चों म्यूट अंकित करो माइक ऑफ कर ले।
हाँ, ये क्या गई थी, ये पैरेलल गई थी, टकरा के फोकस से आई और फोकस से ले गया तो टकराने के बाद पैरेलल हो गई। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का साइज क्या है, छोटा बनाना, इसलिए हमने बोला कि इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। ये क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है। यार रिफ्रैक्ट मतलब जो इंसिडेंट रहते हैं उसको हम भी अब वो पैरेलल ही थोड़ी ना आ सकती थी, वो तो बहुत सारी आ सकती थी ना, तो किसी भी उससे आ सकती थी वो तो किसी भी तो उससे आ हमने सकती यही थी, मैंने एक ही केस लिया है, बाकी सबसे भी यही होता है, इमेज हमारी यहीं बनती। हमने वो केस लिया जिससे हमको आसान पड़े समझने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले ही अच्छा बताया उससे था भी कि ऐसे जो बनाई। लाइट रेज है, लाइट रेज तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकल रही है इसके पास से, है ना, पर उन इनफाइनाइट में से एक रे ऐसी भी तो है जो पैरेलल है, और हमने पैरेलल के बारे में पढ़ा हुआ है, तो हम पैरेलल वाला ही ले लेते हैं। और एक ऐसी भी होगी जो फोकस से होती हुई जा रही होगी, तो हमने इन दोनों का इस्तेमाल कर लिया। क्या हो गया? ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है। अब आते हैं हम अपने थर्ड केस पर। थर्ड केस है हमारा एट सी, सी पर रख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये मान लो मेरा मिरर है, ठीक है, ये इसकी रफ साइड है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये पॉइंट मेरा पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, इसकी कुछ हाइट ले लेता हूं मैं, ये मैंने इसकी हाइट ले ली। ठीक है, अब एक लाइट रे इससे पैरेलल जा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो एक ले गया मैं हाँ भैया। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या होगी टकराने के बाद, टकराने के बाद ये फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, और एक ले लेता हूं मैं जो फोकस से होती हुई जा रही है, और ये क्या हो जाएगी टकराने के बाद, ये टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी टकराने के बाद, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो हम साइज देखेंगे, इसका जो हम साइज देखेंगे वो क्या आ जाएगा आपका, एक सेकेंड रुक जाओ, एक बार दोबारा बनाता हूँ इसको। बच्चों देखो, यही फर्क है हाथ से बनाने में और कंपास से बनाने में। आपको हाथ से ही बनाना है, आप ये मत सोचना कि हमें कंपास से बनाना है, सबको हाथ से ही बनाना है। लेकिन आप अगर कंपास से बनाओगे तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा, अगर हाथ से बनाओगे तो हम क्या करेंगे, हाथ से बनाने के लिए हम अपने आंसर्स याद कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें पता रहे कब मैं कहाँ पर रखता हूँ तो मेरी कहाँ पर इमेज बनती है, जिसके हिसाब से हम अपनी इमेज बना लेंगे। और उसको याद भैया कराने के मतलब लिए भी ये मैं आपको आसान सी ट्रिक बता दूंगा, आपको सारे याद हो जाएंगे। ये देखो, ये मैंने इसको यहाँ लिया, ये गई इससे, तो ये आई ऐसे। ठीक है, इसको मैं ग्रीन से बनाता हूँ, ये आई टकराने के बाद। भैया एग्जाम में तो पर हमें कंपास से बनाना होगा नहीं? नहीं नहीं, एग्जाम में आपको अपने पेन से ही बनाना है नॉर्मल। अच्छा। हाँ, ये आ जाएगी ऐसे, और एक गई फोकस से, तो ये आ जाएगी ऐसे। अब हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, इनका साइज क्या बनेगा, आपका सेम साइज बनेगा, इनका साइज क्या बनेगा, सेम बनेगा। सेम। ऑब्जेक्ट हमारा रखा है हमने कहां पर, एट सी। ठीक है, जो मेरी इमेज है, इमेज भी मेरी कहां पर बन रही है, एट सी। ठीक है, इसका जो साइज होगा, साइज इसका क्या हो जाएगा, सेम साइज, साइज क्या हो जाएगा इसका, सेम साइज। और नेचर क्या हो जाएगा इसका, फिर से लाइट रेस के असल में मीट कर रही हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। ठीक है, नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो सी पर रखा हमने, तो हमने देखा कि हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा, और इमेज भी मेरी कहां बन रही है, सी पर ही बन रही है। साइज मेरा क्या बन रहा है, सेम साइज की इमेज बन रही है, और नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया मेरा थर्ड केस। अब अगला देखते हैं, केस नंबर 4, फोर्थ। अब हम कहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बिटवीन सी एंड एफ। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा, बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, एक चीज समझना बच्चों, ये मेरा ये मेरा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये जिन जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है ना, अभी इसको पूरा खत्म होने देना, जैसे जैसे खत्म होगा ना, उसके बाद मैं आपको जैसे ही रिवाइज करूंगा आपके सारा क्लियर हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ यही बात हो रही थी, क्योंकि मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊंगा, क्या पैटर्न बन रहा है। ये जितनी भी इमेज फॉर्मेशन है, ये आप प्रॉपर अगर
कंपास वगैरह लेकर करोगे, डी वगैरह लेकर, कंपास वगैरह लेकर, तो आपके एकदम बेस्ट रिजल्ट आएंगे। अगर आप हाथ से बनाओगे, जैसे मैं हाथ से बना के दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप हाथ से बनाकर दिखाओगे तो लाइट रेज आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। जैसे मैं पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे किसी बच्चे की हाथ से खींचते टाइम ऐसे हो जाएगी, तो टकराने के बाद वो अलग आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं क्या, अपने हिसाब से नहीं। जो रिजल्ट है हमारे, जो मैंने आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, ये प्रूफ रिजल्ट है और ये करेक्ट रिजल्ट है। अगर आप कंपास से लेकर बनाओगे तो आपके यही बनेंगे, लेकिन हम कंपास से लेकर क्यों करें, हम सीधा रिजल्ट याद कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके। पहले मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर रखा सी के पीछे, उसके बाद मैंने सी पर रखा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास लेके आता जा रहा हूँ ना। ये मेरा पहला केस था, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस था, चौथा केस क्या है, जब मैं सी और एफ के बीच में रख दूंगा। पांचवा केस क्या होगा, जब मैं एफ पर रख दूंगा। और छठा केस क्या होगा, जब मैं एफ और पी के बीच में रख दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास लेके आता जा रहा हूँ। पहला केस मैंने ये पढ़ा, दूसरा ये पढ़ा, तीसरा ये पढ़ा, अब चौथा क्या आ गया, बिटवीन सी एंड एफ। इसके बाद मैं पढ़ूंगा जब मैं एफ पर रखता हूँ और फिर एफ एंड पी के बीच में रखता हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो अब हमको रखना है कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ। तो ये मैंने रख दिया, इसकी कुछ हाइट रख दी। ठीक है, पहले क्या गई, ये गई लाइट रे, जो कि मैं लेके गया क्या, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हमने देखो 4 रूल पढ़े थे, मैं चारों रूल में से किसी भी रूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं 2 ही रूल लेकर चल रहा हूँ। हम क्यों, अगर हम 2 रूल से सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो हम सारे के सारे रूल क्यों ले। अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम 2 ही रूल लेकर करा रहा हूँ मैं आपको, और 2 ही लेकर आप सारे कर सकते हो, आपका सारा सही रहेगा। लेकिन जब ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, फिर मैं चारों से करके दिखाऊंगा। हम थोड़ा सा डीप में भी करके देखेंगे इसको, क्या क्या चारों रूल फॉलो कर सकता हूं मैं, उन रूल्स का भी इस्तेमाल इसमें कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम उससे भी करके दिखाएंगे आपको। तो देखो पहले रूल का मैंने इस्तेमाल करा, मैं इसको पैरेलल लेके गया प्रिंसिपल एक्सिस के, ये टकराने के बाद क्या हो जाएगा, टकराने के बाद ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, फोकस से होता हुआ। ठीक है, फिर मैं दूसरे रूल का इस्तेमाल करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको फोकस से लेकर जाता हूँ। दूसरे रूल में मैं इसको क्या करता हूँ, फोकस से लेकर जाता हूँ। तो ये टकराने के बाद क्या हो जाएगा, टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैरेलल। जाएगा। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, सी के पीछे मीट कर रही हैं। ये दोनों लाइट रेस कहाँ मीट कर रही हैं, सी के पीछे मीट कर रही हैं। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, एफ इमेज मेरी कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी। beyond C. बियॉन्ड सी। ठीक है, साइज, साइज कैसा हो गया, ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का साइज क्या हो गया इस बड़ा बार, हो गया था। लार्ज हो गया, बड़ा बड़ा हो हो गया गया। है। ठीक है, और नेचर क्या है, फिर से जो लाइट रेज है वो असल में मीट कर रही है, तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। ठीक है, भैया कॉनकेव मिरर में तो एक बात फिक्स है ना कि कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगी। हाँ बस लास्ट केस है, फिक्स नहीं है, इसीलिए मैंने आपको उस दिन भी बोला था फिक्स नहीं है। लास्ट वाले केस में वर्चुअल बनती है, अभी देखेंगे हम। अब जो अगले मैं 2 केस कराने जा रहा हूँ आपको, 5वां और 6ठा, दोनों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने हैं आपको। केस नंबर 5 एट एफ, ये दोनों ही केस आपको ध्यान से समझने हैं। जब मैं फोकस पे रखता हूं तो देखो क्या होता है। मैं क्या कर रहा हूं, देखो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास लेके आता जा रहा हूं मिरर के। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इस बार ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दिया। इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, फोकस पे रख दिया। तो एक तो मैंने पहले रूल का इस्तेमाल करा कि मैं इसको लेके गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले गया, तो टकराने के बाद ऑब्वियसली ये कहां से होती हुई जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, टकराने के बाद ये कहां से होती जाएगी, फोकस से। अब देखो दूसरा केस का मैं इस्तेमाल कर रहा था, दूसरे केस में मैं क्या कर रहा था कि मैं फोकस से लेकर जा रहा था और वो टकराने के बाद पैरेलल हो जा रही थी, है ना, फोकस से लेकर जा रहा था और वो क्या हो जा रही थी टकराने के बाद, एक सेकंड रुकना कशिश। ठीक है, हाँ, टकराने के बाद क्या हो जा रही थी, पैरेलल हो जा रही थी। पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस बार मैं फोकस से तो लेके जा नहीं सकता ना, फोकस पे तो मैं खड़ा ही हुआ हूँ। अब ये देखो, ये मैं फोकस पे खड़ा ही हुआ हूँ,
ठीक है, तो मैं फोकस से कैसे लेके जाऊंगा, मैं तो ऐसे लेके जा सकता हूँ ना, मैं ऐसे नीचे थोड़ी लेके जा सकता हूँ, तो मिरर से टकराएगी थोड़ी, है ना। तो मैं ये दूसरे वाले रूल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, ये तीसरे रूल। समझ नहीं आया, एक बार रिपीट कर दो। देखो मैं मेरे ये को भी नहीं आया भैया। चलो कोई बात नहीं, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दो रूल का इस्तेमाल कर रहा था ना अभी तक। मैं पहला रूल क्या ले रहा था कि मैं पैरेलल लेके जाऊंगा तो वो टकराने के बाद फोकस से आ जाएगा, है ना। पहला रूल ये था कि अगर मैं पैरेलल लेके जाऊंगा तो वो टकराने के बाद फोकस से आ जाएगा। और दूसरा रूल मैं क्या यूज कर रहा था कि अगर मैं फोकस से लेके जाऊंगा लाइट रे को तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। पहला रूल क्या था कि अगर मैं पैरेलल लेके जाऊंगा तो टकराने के बाद वो फोकस से आ जा रही थी, और दूसरा रूल मैं क्या ले रहा था कि अगर मैं फोकस से लेकर चले जाऊंगा उसको तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। लेकिन जो ये वाला केस है, पांचवा केस, इसमें मैंने पहले रूल का तो इस्तेमाल कर दिया कि मैं इसको पैरेलल लेके गया और ये टकराने के बाद फोकस से आ गई, ठीक है। लेकिन मैं दूसरे रूल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। कैसे नहीं कर पा रहा कि मैं इसको फोकस से नहीं ले आ सकता ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मैं इसको दूसरे रूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मैं फोकस से ले गया और टकराने के बाद पैरेलल हो गई। लेकिन जब मैं फोकस पे ही खड़ा हूँ, अगर मैं फोकस पे ही खड़ा हूं तो मैं फोकस से तो लाइट रे को ले आ नहीं सकता ना। जैसे अगर मान लो मैं फोकस पे खड़ा हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, लाइट रेस को ऐसे नीचे तो नहीं ले आ सकता, मैं ऐसे ही ले आ सकता हूँ ना। तो फोकस से पास नहीं करा सकता मैं, तो मैं दूसरे रूल का अच्छा यहाँ भैया पर समझ आ गया। इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तीसरे का कर लूंगा या चौथे का कर लूंगा, किसी का भी कर लूंगा। तीसरा रूल में, चौथा रूल मेरा क्या कहता है कि अगर मैं सीधा पोल पर ले जाऊं उसको, अगर लाइट रे जो है हमारी सीधा पोल पर जाए तो जितने एंगल पर वो पोल पर गई है टकराने के बाद क्या होगा, सेम एंगल से टकराने के बाद क्या होगा, सेम एंगल से वो जितने एंगल पर आई थी उतने ही एंगल पर वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। जो उसने एंगल आते हुए बनाया था उतना ही एंगल वो जाते हुए भी बनाएगी। ये हमारा चौथा रूल था। अब जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो गई, जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है ये कैसी दिख रही है आपको, ये दोनों तो पैरेलल हो गई। जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों तो मेरी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और आपको पता है जो रिफ्लेक्टेड, जो पैरेलल रेज होती हैं वो कहाँ मीट करती हैं, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो Infinity. कहाँ at मीट करती हैं, infinity. इन्फिनिटी पर मीट करती है ना। जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं वो कहाँ मीट करती हैं, इन्फिनिटी पर मीट करती हैं, ठीक है। तो इसकी मैं लिख लेता हूँ कंडीशन। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, एट एफ। ऑब्जेक्ट नहीं हमने कहाँ रखा है, एट एफ। इमेज हमारी कहाँ बन रही है, इमेज हमारी कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। इमेज हमारी कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये पैरेलल जा रहा है। साइज कैसा हो रहा है, साइज के बारे में बताओ। अब देखो यहाँ पर बन रही है, अब देखो अगर यहीं पर बन जाती तो भी क्या हो जाता, साइज बड़ा हो जाता पहले से तो, पर ये तो और दूर बनेंगी, ये यहाँ कहीं जाएंगी, तो ये तो क्या होता जाएगा, बड़ा ही होता जाएगा। साइज तो क्या होता जाएगा, बड़ा ही होता जाएगा, है ना। तो साइज हमारा क्या है, पहले से लार्ज बोल सकते हैं हम, या हाईली एनलार्ज्ड भी बोल सकते हैं, हाईली Enlarged. एनलार्ज्ड, ठीक है। बाकी लार्ज से भी काम चल जाएगा आपका। नेचर क्या है, नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल। वर्चुअल नहीं होगा बच्चों। देखो यही आपको डिफरेंस समझना है कि ये हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि इमेज हमारी बन रही है, यानी कि हमने इमेज हमारी कब बनती है, जब हमारी लाइट रेज मीट करती है। हमने क्या बोला कि ये कहाँ मीट करेंगी, पैरेलल लाइन हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन कहाँ मीट करती है, इन्फिनिटी पर। हमने क्या बोला कि पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पर मीट करती हैं, हमने बोल दिया ना। हमने क्या बोला कि पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। हमने बोला कि पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पर मीट करती है। अब इस लाइन में मैंने बोल दिया ना कि पैरेलल लाइन मीट करती हैं, कभी ना कभी तो मीट करेंगी, इन्फिनिटी पर करेंगी वो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो मीट तो करेंगी। इसलिए जो इसका नेचर है वो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इसलिए इसका जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पर मैं आपको एक तो लॉजिक मैंने आपको ये दे दिया, इसके अलावा मैं आपको एक और लॉजिक देता हूँ जिसका आप ध्यान रखना हमेशा, कि जो भी इमेज मिरर के लेफ्ट साइड में बनेगी, any image formed on left side of the mirror is real। जो भी इमेज मेरी लेफ्ट साइड में बनेगी, अब ये देखो कहाँ बन रही है, मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है ना, तो ये इमेज भी कैसी होगी, रियल होगी। यहाँ से भी आप समझ सकते हो। और जो भी इमेज मेरी मिरर के पीछे बनेगी, जैसे वर्चुअल इमेज को मैं देख रहा था, वो कहाँ बन रही थी, मिरर के पीछे बन रही थी, तो जो पीछे बनती है वो वर्चुअल होती है, और जो मिरर के सामने बनती है वो क्या होती है, रियल इमेज होती है। तो जो आपका पॉइंट एक मैंने छुड़वाया था उसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि जो हमारी इमेज होती है, रियल इमेज, वो हमारी लेफ्ट साइड पर बनती है, और ये कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड पर बन रही है, इसलिए ये इमेज भी कैसी है, रियल एंड
इन्वर्टेड। ये केस क्लियर है सभी को? हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? फोकस पे रखा था, कुछ हाइट रखी, पहले रूल का इस्तेमाल करा, हम पैरेलल लेके गए तो टकराने के बाद कहाँ से होती हुई जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी। उसके बाद मैंने फोर्थ रूल का यूज करा इसमें। फोर्थ रूल का यूज कैसे करा कि अगर मैं पोल पर ले जाऊं सीधा लाइट रे को, तो जितना एंगल वो बनाकर आई है उतना ही एंगल बनाकर वापस चली जाएगी। अब मैंने देखा कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे मेरी क्या हो रही है? पैरेलल जा रही हैं, और पैरेलल लाइंस हमारी कहाँ मीट करती हैं? इन्फिनिटी पर। तो इसलिए हमने बोला कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट हमने रखा था फोकस पे, साइज हमारा क्या हो रहा है? दिख रहा है हमको कि बड़ा होता जा रहा है, तो साइज होगा हमारा लार्ज। और नेचर आपको क्या समझना है यहाँ पर? नेचर हमारा क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? भैया कहते हैं फोर्थ रूल बताना एक बार इमेज फॉर्मेशन का जो इसमें लगाया है। फोर्थ रूल कहता है पोल पे आप जितने एंगल पर लेके आओगे इंसिडेंट रे को, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। जिस एंगल पे आई थी प्रिंसिपल एक्सिस से उतने ही एंगल पर जाएगी। अगर यहाँ पर आई थी 45 डिग्री के एंगल से, तो जाएगी भी 45 डिग्री के एंगल से। ये है चौथा रूल। अगर सीधा आके पोल इसे पे भी टकरा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी नहीं कह सकते? हाँ तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर ये पोल जो है, पोल पर मैं एक ऐसे टेंजेंट बना सकता हूँ, और ये जो टेंजेंट है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। हमने उस दिन डिस्कस करा था ना कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये एक तरह से क्या हो गया? ये एक तरह से नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल से ही तो बन रहा है 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें ही नहीं, हर केस में यूज हो रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर केस में यूज हो रहा है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं? टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। ये इसका नॉर्मल होता है। ये जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ बन रहा है। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर जगह यूज हो रहा है, बस हमको दिख नहीं रहा है, इतना हम डिटेल में उसके जा नहीं रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी अगर मैं बनाऊंगा इस पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट बनेगा। अब ये टेंजेंट है, ये मान लो, और ये हमारा क्या है? ये हमारा नॉर्मल है। जितना एंगल यहाँ पर है उतना ही एंगल यहाँ पर है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब आ जाए अगले केस में। हाँ भैया। केस नंबर 6, बिटवीन F एंड P। अब मैं क्या करूंगा? सबसे पास लेके आ जाऊंगा ऑब्जेक्ट को और रखूंगा बिटवीन F एंड P, ठीक है। तो ये बनाया मैंने मिरर, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने F और P के बीच में रख दिया इसको, ये F और P के बीच में। थोड़ी सी हाइट ज्यादा रखता हूँ इसकी। हाँ, ठीक है, ये रख दिया मैंने इसको, मान लो। एक तो पहले वाले रूल का इस्तेमाल करेंगे, जो आ रही है पैरेलल वो टकराने के बाद कैसे जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी। जो आ रही है पैरेलल वो टकराने के बाद क्या होगी? फोकस से होती हुई जाएगी। दूसरे रूल का इस्तेमाल मैं यहाँ भी नहीं कर सकता, फोकस से लेके तो जा नहीं सकता इसको, है ना, क्योंकि वो तो लेफ्ट साइड में जा रही है, मिरर तो हमारा इसके राइट साइड में। तो मैं क्या करूंगा? फिर से चौथे रूल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अगर मैं इसको लेके जाऊंगा सीधा, यार ये क्या बन गया? हाँ, अगर मैं इसको लेके जाऊंगा क्या? सीधा पोल पर। अगर मैं इसको लेके जाता हूँ सीधा पोल पर, जो तो जिस एंगल पर आई थी, जितना एंगल इसने यहाँ पर बनाया था उतना ही एंगल ये जाते हुए भी बनाएगी, उतना ही एंगल क्या होगी? ये जाते हुए भी बनाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? जाने वाला रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब आप देख रहे हो कि अगर मैं इन लाइट रेस को और पीछे खींचूं, तो ये लाइट रेस कैसी हो रही है? वो एनलार्ज हो रही है, ब्रॉड एनलार्ज नहीं हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। लाइट रे क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज होने का मतलब क्या होता है? कि ये फैल रही है, ठीक है। हाँ भैया। ये फैल रही है। अब देखो, अगर दो लाइंस हमारी पैरेलल हो रही है तो मैं बोल देता हूँ कि चलो ये इन्फिनिटी पे मीट कर जाएंगे। लेकिन अगर दो लाइंस हमारी डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं, तो इनका मिलने का कोई चांस ही नहीं है। ये आगे तो कभी मिल ही नहीं सकती। ये कहाँ मिल रही होंगी? ये पीछे जाकर मिल रही होंगी, है ना। अगर कोई चीज फैल रही है तो वो आगे तो मिल ही नहीं सकती। वो कहाँ मिल रही होगी? पीछे जाकर कहीं मिल रही होगी, है ना। तो ये कहाँ मिलती है? पीछे जाकर मिलती हैं, क्योंकि आगे तो ये फैलती जा रही हैं। तो ये असल में तो कभी मिली ही नहीं।
जैसे जो पैरेलल जा रही है उनको तो मैं बोल देता हूँ कि चलो मिलती होंगी, इन्फिनिटी पर मिलती होंगी, है ना। लेकिन ये तो क्या है, ये तो फैल रही है और फैलने वाली तो मिल ही नहीं सकती है, तो और दूर दूर जाती जा रही है, तो ये आगे तो मिल नहीं रही होंगी, ये कहाँ मिल रही होंगी, शायद पीछे मिल रही होंगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमने वर्चुअल हाँ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, बिटवीन एफ एंड पी। जो इमेज है मेरी, इमेज मेरी कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है मेरी इमेज, ठीक है। साइज, साइज क्या हो गया पहले के मुकाबले, पहले तो साइज इतना था, अब क्या हो गया, पहले से लार्ज हो गया, ठीक है। और नेचर क्या है हमारा, नेचर है वर्चुअल एंड हमारा डायरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड इरेक्ट, ठीक है। नेचर हमारा क्या हो जाएगा इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट को हमने रखा था बिटवीन एफ एंड पी। इमेज हमारी कहाँ बन रही है, आगे तो हमारी लाइट रेस फैलती जा रही है, तो ये आगे तो मिलेंगी नहीं, है पीछे मिल रही होंगी, इसलिए कहाँ मिल रही है, बिहाइंड द इमेज, बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज बन रही है। और जो मिरर के पीछे बनती है वो मैंने अभी ऊपर डिस्कस करा था, जो मिरर के पीछे बनती है वो वर्चुअल होती है, और ये मिल भी नहीं रही है असल में, हम इनको पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं तब मिल रही है, इसलिए क्या हो जाएंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज इनका क्या है, पहले से बड़ा हो गया, तो साइज हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। यही बच्चों 6 केस थे हमारे, यही हमारे